नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के लिए, वो टॉपिक ये है कि जो हम विद्युत उपकरण यूज करते हैं उन उपकरणों को भौतिक विज्ञान में किन चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं। आज हम उन्हीं चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आप जिसे स्विच या कहते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान में या विज्ञान की भाषा में कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी। कुंजी तो होती है वैसे दो प्रकार की, एक दाब कुंजी और एक प्लग कुंजी। एक दाब कुंजी होती है और एक प्लग कुंजी होती है। ठीक, यानी कि स्विच जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्लग कुंजी और एक दाब कुंजी। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि दाब कुंजी किस कुंजी को हम कहते हैं और प्लग कुंजी किस कुंजी को कहते हैं। जिस कुंजी का या जिस की का या जिस स्विच का प्रयोग हम डोरबेल को बजाने में प्रयोग करते हैं वो हमारी दाब कुंजी होती है। यानी कि उस पर जब हम प्रेशर करते हैं, दाब लगाते हैं, तो वो धारा को प्रवाहित करना चालू कर देती है, अर्थात आपका परिपथ बंद कर देती है। बंद परिपथ में ही धारा प्रवाहित होती है। जब तक परिपथ खुला रहता है तब तक उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपकी कुंजी दो प्रकार की, एक दाब कुंजी, दूसरी कौन थी? प्लग कुंजी। दाब कुंजी को मैंने बता दिया कि उसमें एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के माध्यम से उसे हम जब उस पर प्रेशर करते हैं तो प्रेशर करने के बाद वो चालू हो जाती है जिससे हमारे परिपथ में धारा बहने लगती है, और जैसे ही हम दाब को हटाते हैं वैसे ही परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाता है। तो दाब कुंजी को हम दो चिन्हों से दिखाएंगे, एक दाब खुली कुंजी और एक दाब बंद कुंजी। यानी कि जब हमें किसी परिपथ में किसी किरण आरेख को खींचना होगा, किसी फिगर को बनाना होगा, तो उस चित्र में हम अगर कहीं हमें दाब कुंजी को दिखाना हुआ तो किस चिन्ह के माध्यम से हम दिखाएंगे, और उसमें से अगर दाब कुंजी हमारी चालू है यानी कि खुली बंद है, बंद होने का मतलब कि धारा प्रवाहित होना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप ये चालक तार है, ये अभी यहाँ पे खुला हुआ है। अब आप सोचो जब ये खुला हुआ है तब ये तार आपका, ये वायर, ये चालक इस चालक से कनेक्ट नहीं है, अर्थात धारा अभी यहाँ पे क्या है? बंद है। तो जब हम कुंजी को बंद कर देंगे यानी कि इसे जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे, तब ये चालक दूसरे चालक से जुड़ जाएगा और धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कुंजी बंद होने का मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ करना, बंद कर देना, वो बंद यहाँ पे नहीं समझा जाता। यहाँ पे कुंजी बंद होने का मतलब ये है कि अब आपका चालक एक दूसरे से जुड़ चुका है और धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो गया है। तो जो हमारी दाब कुंजी होती है, दाब कुंजी को प्रदर्शित करने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दाब कुंजी एक तरफ हम लिख लेते हैं खुली और एक तरफ दिखाएंगे बंद। एक तरफ बंद कुंजी और एक तरफ खुली। तो चलिए सबसे पहले बंद वाली आपको दिखा देते हैं। इसका जो चिन्ह होता है कुछ यूं होता है, ऐसे ये दो चालक तार होते हैं हमारे, और इनको हम इस प्रकार ये बना होता है। ये जिसपे हम प्रेशर करते हैं वो स्थान होता है, और इसमें बीच में कहीं ना कहीं स्प्रिंग लगा के रखा जाता है, जिसके माध्यम से जब ये चालक तार यहाँ से इसको हम प्रेशर करते हैं, इस पर दाब डालते हैं, तो ये इससे अटैच हो जाता है और धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो ये अभी खुली हुई है, इसको बंद बनाने के लिए हम इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ये हमारी अब कौन सी कुंजी हो गई? बंद कुंजी, वो भी कौन सी? दाब वाली। अब हमें अगर खुली बनाना है तो ठीक इसी तरीके का फिगर होगा, ये और ये दिखाएंगे। इस बार हमें खुला दिखाना है, यानी कि एक चालक दूसरे चालक से हमारा अटैच नहीं होना चाहिए। तो ये खुला हुआ है और ये बंद है।
अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्लग कुंजी जो होती है उसका क्या चिन्ह होता है। तो प्लग कुंजी भी दो प्रकार की होगी, क्योंकि जिससे हम अपने पंखे को, टीवी को, कूलर को, हीटर को, फ्रिज को ऑन ऑफ करते हैं, वो जो हमारी कुंजी होती है उसी को हम प्लग कुंजी कहते हैं। तो ये भी दो प्रकार की होती है, क्योंकि ये भी ऑन की कंडीशन में रहती है, ऑफ की कंडीशन में रहती है, यानी कि धारा चालू भी करती है और बंद भी करती है। तो जब ये प्लग कुंजी हमारी ऑफ होगी, यानी कि धारा कट गई होगी, अर्थात हमारा परिपथ बंद होगा उस समय। तो ये एक तरफ हम दिखाने वाले हैं आपको, ये एक तरफ बंद कुंजी यानी कि जब धारा बह रही होगी, और दूसरी तरफ खुली कुंजी। तो बंद कुंजी को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार का हम चित्र बनाते हैं, ये, और बीच में ये डैश लगा देते हैं। यानी कि आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में जब देखेंगे या प्रैक्टिकल में जब देखेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा। दो तरफ धातुएं लगी होती हैं और बीच में एक धातु का गुटका होता है, जिसको जब इसमें हम डाल देते हैं तो ये हमारा परिपथ बंद हो जाता है और धारा बहने लगती है। और खुली कुंजी को दिखाना हो तो कुछ विशेष नहीं है, आप सिर्फ ऐसे दिखा देंगे, बीच में कोई डैश नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे सबसे पहले हमने आपको कुंजी के चित्र को दिखा दिया, जिसमें दो प्रकार की कुंजियाँ बताई, दाब कुंजी और प्लग कुंजी। दाब कुंजी दो प्रकार की, एक बार बंद एक बार खुली, और प्लग कुंजी भी दो प्रकार की, एक बार बंद और एक बार खुली। और कुछ चिन्ह आपको दिखा देते हैं। सेल और बैटरी, सेल और बैटरी। सेल को जब हम दिखाते हैं तब हम यहाँ पे एक धन सिरा दिखाते हैं और दूसरा ऋण। ये सिर्फ सेल होता है, लेकिन जब कई सेल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसे, ये, अब इसमें आपको धन ऋण कई दिख रहे हैं, यानी कि कई सेल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब ये हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। यानी कि जब हमें किसी परिपथ में सेल को दिखाना होगा तो कुछ हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें बैटरी को दिखाना हुआ तो हम कुछ इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर ये बैटरी सेल की बात होगी, क्योंकि जो बैटरी होती है और सेल होती है इसमें डीसी करंट पाया जाता है, डायरेक्ट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा नहीं पाई जाती है। तो हमारी प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह होता है वो आपका होता है ठीक है, ये हमारा होता है प्रत्यावर्ती धारा का निशान। यानी कि जब हम किसी भी परिपथ को एसी करंट से यानी कि अल्टरनेटिव करंट से अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के माध्यम से जोड़ते हैं तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे आपने परिपथ में वोल्ट मीटर जोड़ा, तो वोल्ट मीटर जब जोड़ते हैं तो उसको हम दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, एक तरफ धन होता है दूसरी तरफ ऋण होता है, ये हमारे वोल्ट मीटर का निशान है। अगला है हमारा एम्पियर मीटर, जिससे हम धारा नापते हैं। एम्पियर मीटर का ये निशान होता है, एक तरफ धन दूसरी तरफ ऋण होता है। और भी कुछ चिन्ह बचे हुए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस। ये हमारा कौन है, प्रतिरोध का चिन्ह, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो उसका चिन्ह इस प्रकार होता है। अगर ये प्रतिरोध हाई पावर का है तो जिसे हम लोड प्रतिरोध कहते हैं, या आप धारा नियंत्रक
ये हमारा है धारा ठीक, ये धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है, यानी कि इस उपकरण का उपयोग हम धारा को नियंत्रित करने में करते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अब आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे ओम का नियम तथा किसी भी परिपथ में जब हम इन सभी उपकरणों को जोड़ते हैं तो किस प्रकार जोड़ते हैं, उनके जोड़ने का तरीका।